नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। मैं स्टेशन सुपरिटेंडेंट हूं प्रभा देवी स्टेशन पर। साथियों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट रेलवे मास्टर में स्वागत है। साथियों, मेरा एक दूसरा भी चैनल है एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर, उसे भी आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि उस पर भी जो वीडियो सरकारी नौकरी संबंधी अपलोड होती है उसको देखकर आप सरकारी नौकरी पा सकेंगे। साथियों, एक वेस्टर्न रेलवे से बीसीटी डिवीज़न से एक महत्वपूर्ण वैकेंसी आई हुई है, तो चलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी जानकारी यहाँ से मिल सकेगी। कोई भी दिक्कत होगा, कोई प्रश्न होगा तो आप यहाँ से आपके प्रश्न सॉल्व हो जाएगी, और कोई प्रश्न बच जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछ लीजिए। और मैं अपना फ़ोन नंबर भी बताऊँगा एक जगह वीडियो में, तो आप वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो को देखिए। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। देखिए, ये वैकेंसी निकली हुई है वेस्टर्न रेलवे से, मुंबई सेंट्रल डिवीज़न से निकली हुई है। नोटिफिकेशन है यहाँ पर देखिए, साइन बाय द अमृतलाल मीणा। यहाँ पर देखेंगे, आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए 15 जुलाई 2026 को यह पोस्ट हुआ है। यहाँ पर देखिए लोकेशन दिखा है BCT WR, तो देख सकते हैं। यहाँ पर सिस्टम जनरेटेड नोटिफिकेशन है। यहाँ पर इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर समझिए आप, BCT-BC-TD/M19605/2/M173/0173। इस समझिए, एक तरह नोटिफिकेशन नंबर हो गया। नोटिफिकेशन नंबर लिखा ही है, सिस्टम जनरेटेड है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में क्या दिया है, नोटिफिकेशन इन्वाइटेड अप्लीकेंट्स फॉर द प्रमोशन ऑफ द पोस्ट ऑफ पोस्ट ऑफ गुड्स ट्रेन मैनेजर। गुड्स ट्रेन मैनेजर का यहाँ पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। ये इन द स्केल ऑफ 5200 5200 से हो रही है। जो स्केल की शुरुआत होगी 5200 से और बढ़कर हो जाएगी 20,200, और ग्रेड पे रहेगा 2800। लेवल 5 की वैकेंसी है। तो ये ट्रेन मैनेजर की, गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी है। गुड्स गार्ड्स की कहिए, पहले गुड्स गार्ड्स नाम था, अभी गुड्स ट्रेन मैनेजर हो गया नाम इनका। तो यहाँ पर देखिए बेसिक की शुरुआत 5200 से होगी, बढ़कर 20,200, तो ग्रेड पे यहाँ पर आएगा 2800, और लेवल 5 की वैकेंसी है। और देखिए ध्यान दिया, 60% रैंकर कोटा की ये वैकेंसी है, 60% रैंकर कोटा की है। जनरल सिलेक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर। ट्रैफिक डिपार्टमेंट BCT डिवीज़न का ये वैकेंसी है। आप देख सकते हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, आप देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। तो और देख लेते हैं यहाँ पर डिटेल्स में आगे। देखिए कैडर डिटेल्स दिया हुआ है, डिपार्टमेंट है ऑपरेटिंग, कैडर आईडी है ट्रेन मैनेजर, यह आईडी है उनका ट्रेन मैनेजर, जो पोस्ट का आईडी है। इनटेक है PQ इनटेक टाइप, और सब डिपार्टमेंट देखिए यहाँ पर दिया है। कैडर लेवल दिया है गुड्स ट्रेन मैनेजर, यहाँ पर कोड दिया है ये कुछ। पे लेवल यहाँ पर 5, पे लेवल 5 में है, मतलब ये न्यू की होगी। यहाँ पर हमको लगता है ये है 19,605, ये बेसिक रहेगा, लगता है ऐसा। और इनटेक रहेगा 60% जनरल को रैंकर कोटा द्वारा इस भर्ती यहाँ पर होना है, सिलेक्शन होना है रैंकर कोटा द्वारा 60%। बने रहिए आगे, इसके बारे में और विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए डिटेल्स ऑफ द वैकेंसी के बारे में यहाँ डिटेल्स दिया गया है। नेट वैकेंसीज इंक्लूसिव ऑफ PWBD वैकेंसी एज ए रिजर्वेशन फॉर द PWBD हॉरिजॉन्टल। PWB का यहाँ पर दिव्यांगजन का भी वैकेंसी है, उनके बारे में यहाँ पर दिया है। यहाँ पर देखिए नेट वैकेंसी कितना है। देखिए शेड्यूल कास्ट के लिए 20 वैकेंसी है, शेड्यूल टाइप के लिए 10 वैकेंसी है, अदर अर्थात जनरल कोटा के लिए, जनरल के लिए 101 वैकेंसी है। टोटल कर दीजिए 131 है। यहाँ पर विकलांग के लिए कोई वैकेंसी नहीं शो कर रहा है, चाहे बैकलॉग में चाहे करंट। बैकलॉग होता है पिछले वर्षों का, और करंट मतलब इस ईयर का करंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं कोई पद नहीं है, आप कह सकते हैं। और देख लीजिए यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या लिखा है, नोटिफिकेशन इन्वाइटिंग अप्लीकेशन फॉर द प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ गुड्स ट्रेन मैनेजर, गुड्स गार्ड के लिए, गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए है। यहाँ पर बेसिक की शुरुआत होगी 5200 से और बढ़ कर हो जाएगी 20,200 तक, और ग्रेड पे रहेगा 2800। लेवल 5 की बहाली है। रैंक अगेंस्ट 60% रैंकर कोटा कहा जाएगा इस परीक्षा का नाम, जो ब्रैकेट में लिखा है जनरल सिलेक्शन। यहाँ पर देखिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट BCT का यह है वैकेंसी, यहाँ पर देख सकते हैं। रेफरेंस में देखिए, रेफरेंस क्या होता है, रेलवे बोर्ड ने जो रिकमेंडेशन किया, लेटर जारी किया, वहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये डेट है 19/1/2026 का। रेलवे बोर्ड एस्टेब्लिशमेंट का ये लेटर संख्या है, लेटर नंबर है, आप देख सकते हैं 5/26। आप सर्च करके भी देख सकते हैं, गूगल में भी सर्च कर सकते देख सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं और ज़रा, इट इज़ प्रपोज टू, यहाँ पर देखिए,
इट इज़ प्रपोज टू होल्ड, ये प्रस्ताव है, क्या है, प्रस्ताव है, होल्ड ए सिलेक्शन टू ड्रा ऑफ पैनल ऑफ सुटेबल एम्प्लॉय फॉर प्रमोशन ऑफ, ऐसा प्रपोज है कि सुटेबल जो कर्मचारी हैं उनका प्रमोशन किस में किया जाए, गुड्स ट्रेन मैनेजर में, जिनका स्केल पे, आप तो स्केल रहेगा आप जानते हैं 5200 से लेकर 20,200 प्लस 2800 ग्रेड पे होगा, और लेवल 5 की वैकेंसी होगी, और रैंकर कोटा द्वारा 60% रैंकर कोटा द्वारा बहाली की जाएगी, एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। दिस सिलेक्शन विल बी कंडक्टेड बाय होल्डिंग ए रिटन टेस्ट होगा, एक रिटन एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की, आपकी सर्विस रिकॉर्ड की स्क्रूटनी की जाएगी, स्क्रूटनी मतलब जाँच की जाएगी। द टोटल असेसमेंट्स वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ गुड्स ट्रेन मैनेजर एट लेवल 5 इज 131, कितने वैकेंसी है देखिए यहाँ पर 131 वैकेंसी है टोटल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पोस्ट बेस्ड रोस्टर दीज आर डिवाइडेड इनटू 101 सीट, फॉर जनरल कैटेगरी के लिए कितना है 101 है, जनरल कैटेगरी 20 फॉर शेड्यूल कास्ट है, और 10 फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए 20 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 10 है। देख भी कि ऊपर टेबल में देख चुके हैं हम। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस 3 मेंस ऑपरेशनल कैटेगरी, ये जो है 3 ऑपरेशनल कैटेगरी में डिवाइड रहेगा, आगे बताएगा। देखिए बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कोटाज अंदर, देखिए 22% कोटा किसके लिए है, 22 कोटा, जैसे 48 सीट हो गया, इसमें 37 जनरल के लिए है, और देखिए 7 शेड्यूल कास्ट के लिए और 4 शेड्यूल टाइप का, आर यहाँ पर फॉर किसके लिए है, देखिए 22% किसके लिए, ध्यान से यहाँ देखिएगा, 22% क्या होता है, 22% होता है 48 पोस्ट, इसमें 37 जनरल के लिए, 7 शेड्यूल कास्ट के लिए, 4 शेड्यूल ट्राइब के लिए है, ये सीनियर टीसी के लिए है, किसके लिए है, ये 48 पोस्ट सीनियर टीसी के लिए है, ठीक है, समझ गए आप। लेवल 4 में जो 24 ग्रेड पे वाले हैं उनके लिए है। और आगे देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखिए उसके बाद हो गया, हाँ, उसके बाद टीएनसी लेवल 2 और एंड भी लिखा है, टीएनसी लेवल 2 19 ग्रेड पे के लिए है। आप देख सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा अपने से भी, सीनियर टीएनसी के लिए है और टीएनसी के लिए है ये पोस्ट 22%, और 23% जो है कोटा प्रोवाइडेड, 23% क्या हो गया, 47 पोस्ट हो गया, प्रोवाइडेड 47, हाँ पोस्ट, जनरल 35 रहेगा, यहाँ पर शेड्यूल का 4 रहेगा, शेड्यूल कास्ट के लिए 8 है, शेड्यूल टाइप के लिए 4 है, फॉर सीसीटीसी के लिए रहेगा ये रहेगा, और एसीसी के लिए रहेगा, एजीसी के लिए रहेगा, एलसी के लिए रहेगा, ऑन टी के लिए रहेगा। ये जो 23% पोस्ट होगा इनके लिए रहेगा, कमर्शियल वाला समझ लीजिए पोस्ट है, कमर्शियल जो काम कर रहे हैं उनके लिए है ये। एट लेवल 3 में है, और ग्रेड पे जिनका 2000 है ग्रेड पे, देखिए यहाँ पर एक बार थोड़ा और पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एडिशनली 15% जो रहेगा इसमें सीट रिजर्व, जो 15% 36 सीट होता है, 29 इसमें जनरल करेगा, 5 शेड्यूल कास्ट का, 2 शेड्यूल टाइप का, फॉर शंटिंग मास्टर 2 के लिए। शंटिंग मास्टर 2 में जो कार्यरत हैं, लेवल 4 में कार्यरत हैं, जिनका बेसिक 2400 है, ग्रेड पे मतलब 2400 है, बेसिक नहीं, ग्रेड पे 2400 है, वो उनके लिए है ये कितना 15% कोटा। और पॉइंट्समैन जो है लेवल 2 में है, लेवल पॉइंट्समैन ए हैं, लेवल 2 में है, 19 ग्रेड पे है, वो भी सम्मिलित है इनके साथ, शंटिंग मास्टर के साथ, उसमें 36 पोस्ट है उनके लिए। तो समझ गए होंगे 36 पोस्ट किसके लिए, शंटिंग मास्टर के लिए 2 के है, शंटिंग मास्टर 2 के लिए है, और पॉइंट्समैन ए के लिए है 36 पोस्ट है। यहाँ पर देख लीजिए, आगे देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक बार और पढ़ लीजिएगा, अपने से भी पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ आए तो मेरे को कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं एक बार और समझा दूंगा आपको बढ़िया से। एनी शॉर्टफॉल इन फिलिंग दिस असेसमेंट वैकेंसी विल बी मैनेज थ्रू द एलसी। अगर इसने कंडक्ट किया और कोई कमी पड़ जाती है, नहीं लोग मिल पाते हैं, तो इसके बाद एलडीसी भी होगा, तो एलडीसी की तैयारी करते रहिए। यहाँ पर लिखा थ्रू एलडीसी कोटा, तो अगर इस 60% से नहीं फिलअप होती है वैकेंसी तो एलडीसी का भी आयोजन किया जाएगा पोस्ट को भरने के लिए बाद में। इन केस ऑफ एडिक्वेट नंबर ऑफ सुटेबल एम्प्लॉई फ्रॉम पार्टिकुलर कैटेगरी इज़ नॉट अवेलेबल। अगर पार्टिकुलर कैटेगरी से, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप सीनियर टीएनसी से, टीएनसी से, सीसीटीसी से, एसीसी से, एजीसी से, एलसी से, टी से अगर नहीं मिलते हैं इतने पोस्ट के लिए, 131 पोस्ट के लिए, तो बाद में एलडीसी का भी आयोजन किया जाएगा। नॉट अवेलेबल एज फॉर द परसेंटेज
द शॉर्टफॉल विल बी मेड गुड फ्रॉम द अदर कैटेगरी सोन एबव विदिन सुटेबल एम्प्लॉय आर अवेलेबल। तो कह रहा है कि अगर किसी पार्टिकुलर यहाँ पर लिखा है पार्टिकुलर कैटेगरी में से कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है तो दूसरे कैटेगरी से यहाँ पर लिखा है अदर कैटेगरी से भी यहाँ पर फुलफिल किया जाएगा पोस्ट को, लिखा हुआ है। अगर उसमें सूटेबल मिल जाते हैं, दूसरे कैटेगरी में मिल जाते हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट में नहीं मिल रहे हैं, अगर शेड्यूल ट्राइब में है तो शेड्यूल ट्राइब से भर दिया जाएगा, इनका कहना ये है। तो आप इसको समझ लीजिए, एक बार दो बार पढ़कर समझ लीजिए। सर्विस कंडीशन क्या लिखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर दिस एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम रेगुलर एम्प्लॉई वर्किंग इन फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटिंग एंड कमर्शियल डिपार्टमेंट में जो ऊपर मेंशन है, जैसे सीनियर टीएनसी है, सीसीटीसी है, एसीसी है, एजीसी है, एलसी है, टी है। तो दोनों कैटेगरी हो गया, ऑपरेटिंग कैटेगरी और कमर्शियल कैटेगरी। हु हैव पास A2 मेडिकल कैटेगरी, जो जिन्होंने A2 कैटेगरी मेडिकल पास किया है ऑलरेडी। ऑल ग्रुप सी एम्प्लॉय इंक्लूडिंग शेड्यूल का शेड्यूल वर्किंग इन ट्रैफिक कमर्शियल डिपार्टमेंट, जिनका सर्विस जो है 3 साल का हो गया, जिस दिन वैकेंसी निकली है, आज वैकेंसी निकली है 15 जुलाई को, तो आज तक 3 साल हो जाना चाहिए नौकरी। बहुत लोगों ने कमेंट करके पूछा है ग्रुप में, ये क्या 2023 की बहाली है तो भर सकते हैं क्या? तो 2023 की बहाली है, अगर आपको 15 जुलाई के पहले की बहाली है, 15 जुलाई तक 3 साल हो जा रहा है, तो आप निश्चित रूप से भरेंगे इस फॉर्म को, ध्यान रखिए। आपका 14 जुलाई को सपोज 14 जुलाई 2023 की अपॉइंटमेंट है तो आपका हो जाएगा 3 साल, तो आप भर सकते हैं। इसी तरह और पहले का किसी का है, जैसे फरवरी में किसी का है 2023 की अपॉइंटमेंट, निश्चित रूप से 2026 में उसका 3 साल से ज़्यादा हो जाएगा तो वो भर सकते हैं। तो 3 साल 15 जुलाई को पूरा हो जाना चाहिए, ध्यान रखिए इस बात को। सर्विस इन द फॉलोइंग एलिजिबल सोन बिलो एज डेट इशू ऑफ नोटिफिकेशन लिखा है पर, यहाँ पर समझ लीजिए, पर डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन यहाँ पर एक बार और दिखाता हूँ आपको। डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन 15 तारीख को ये हुआ है नोटिफिकेशन इशू, तो 15 को यह हो जाना चाहिए आपका 3 साल, ध्यान रखिएगा 3 साल का नौकरी होना चाहिए रेगुलर। आर एलिजिबल टू अप्लाई, मान लीजिए आपने इसमें भी LWP है आपका, मतलब आप ऑब्सेंट रहे हैं, तो हो सकता है सर्विस आपका डिडक्ट हो जाए, तो ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है दिस डॉक्यूमेंट इज जनरेटेड डिजिटली साइंड बाई HRMS थ्रू HRMS, दिस सिग्नेचर कैन बी सीन, जाने की जरूरत नहीं है हमको देखने के लिए। रिक्वायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एक में क्या लिखा है, एक में क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है, क्या लिखा है, डिग्री क्या होना चाहिए। रिक्वायर्ड मेडिकल फिटनेस मैंडेटरी है, A2 होना चाहिए आपको पास, आप देख ही चुके हैं। सिलेबस क्या होगा, सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन आगे मिलेगा, आगे बताने जा रहा हूँ। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस होगा, एनेक्स और 1 में सिलेबस आगे इंक्लूड्ड है। तो आप बने रहिए, वीडियो को छोड़कर मत जाइए। साथियों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों सब्सक्राइब कराइए। मैं 12 घंटे ड्यूटी आकर तुरंत इधर वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैं 8:30 बजे पहुँचा हूँ, अब ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरी मेहनत को देखिए, मेहनत को देखकर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराइए। 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, इस वीडियो से 1000 सब्सक्राइबर करा दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों साथियों में वीडियो को शेयर करके और उनको बोलकर भी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराइए, ताकि मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाए। मैं 12 घंटे ड्यूटी करके आने के बाद वीडियो बना रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, आगे देखते हैं। चलिए, सिलेबस तो दिया है एनेक्स 1 में, अगर कंप्यूटर बेस्ड आपको एग्जाम होगा। यहाँ पर देखिए, आगे देख लेते हैं। प्री प्रमोशनल ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, जो शेड्यूल टाइप के कैंडिडेट हैं उनके लिए ट्रेनिंग होती है पहले, माने एग्जाम के पहले। तो एज पर द रेलवे बोर्ड लेटर नंबर ये देख सकते हैं 11/4/1991 के रूल के अनुसार रेलवे बोर्ड के प्री ट्रेनिंग 21 दिन का प्री ट्रेनिंग होता है। दे विल बी इम्पार्टेड टू द रिजर्व कैटेगरी इम्प्लाइज द नोटिफिकेशन फॉर विच विल बी इशूड सेपरेटली। कब से ट्रेनिंग होगा इसके लिए आपको बाद में जानकारी मिलेगी। वलसाड में आपको भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। 21 दिन का आपको वर्किंग ट्रेनिंग होगा। एग्जाम की तैयारी कराएगी, किसको कराई जाएगी, जो शेड्यूल टाइम में आप फॉलो करते हैं उनको ट्रेनिंग कराई जाएगी। यहाँ पर देखिए, मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, CBT होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, विल बी कंडक्ट एज पर द इंस्ट्रक्शन लेड बाय रेलवे बोर्ड का लेटर निकला था। देखिए यहाँ पर डेटेड
8/2/2024 में निकला था लेटर, ये लेटर नंबर है। इसी के अनुसार अभी सभी एग्जाम सीबीटी और मल्टीपल चॉइस हो रहे हैं, चाहे एओम का हो रहा है, चाहे एसीएम का हो रहा है, चाहे एई का हो रहा है, जो भी एग्जाम हो रहे हैं सब अभी मल्टीपल चॉइस हो रहे हैं। पहले रिटन एग्जाम होते थे, अभी मल्टीपल चॉइस एग्जाम हो रहे हैं, एमसीक्यू हो रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड हो रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये लेटर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सब। मैं जो इंपॉर्टेंट है इसमें आपको बता देता हूँ। ये लेटर यहाँ तक देखिए, आगे जो इंपॉर्टेंट है यहाँ तक पढ़ लीजिए ध्यान से। द क्वेश्चन पेपर ऑफ दिस सिलेक्शन विल बी 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का पेपर होगा, एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस रहेगा। इन विच टोटल ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विल बी, 110 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें 100 आपको आंसर करना है। 10 क्वेश्चन जो है ज़्यादा रहता है राजभाषा का, तो मैं आपको बता देता हूँ कि राजभाषा का 10 क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो राजभाषा पूछने ही वाला है। और किस चैप्टर से पूछेगा क्वेश्चन तो गारंटी नहीं है, लेकिन राजभाषा से 10 क्वेश्चन तो पूछेगा ही, तो 10 क्वेश्चन उससे बना लीजिए और 90 क्वेश्चन इधर से बना लीजिए। और ट्रैफिक का कुछ 10 क्वेश्चन छूट भी जाएगा तो आप 100 तो अच्छा से बना लीजिए। 10 क्वेश्चन तो आपका पक्का हो जाएगा राजभाषा से। राजभाषा आसान भी होता है। इंक्लूडिंग 10 ऑप्शनल क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी, यहाँ लिखा हुआ है राजभाषा से 10 क्वेश्चन रहेगा, मतलब 110 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको 100 का ही आंसर करना रहेगा। तो हिंदी वाला 10 जरूर बना लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। 1 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच कर, एक सही क्वेश्चन बनाते हैं तो 1 मार्क मिलेगा आपको, 1 मार्क यहाँ लिखा 1 मार्क मिलेगा। और गलती करते हैं तो निगेटिव मार्किंग है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है, विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच इनकरेक्ट आंसर। 1/3 निगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, अंदाज से नहीं मारना है यहाँ पर आंसर। तो ये आप समझ ही गए होंगे। कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं नंबर बताऊंगा आपका, वीडियो में बने रहिए। कहाँ बताऊंगा नंबर, मेरा भी कुछ सहायता करिए, मैं इतना मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, तो आपसे आग्रह करूँगा कि मेरा भी सहायता करिए, मेरे चैनल को अधिक से सब्सक्राइब कराइए, कीजिए, वीडियो को अधिक से शेयर करिए। कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन करके पूछिए, यह सेवा बिल्कुल निःशुल्क है, कोई इसके लिए पैसा नहीं है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क है। आप निःशुल्क काम करिए, मैं भी निःशुल्क काम कर रहा हूँ, तो मिलजुल कर काम करेंगे, तो मेरा हेल्प जरूर आप करिए। यहाँ रिटन एग्जामिनेशन देखिए, ऑन द रिसीप्ट ऑफ डिटेल्स गाइडलाइंस फ्रॉम द हेडक्वार्टर से डिटेल्स मिलेगी इन्फॉर्मेशन इनको। द डेट एंड टाइम एंड वेन्यू ऑफ सीबीटी विल बी इंटीमेटेड सेपरेटली, तो परीक्षा का डेट समय की सूचना, कंप्यूटर पे जो एग्जाम होगा आपको सूचना दिया जाएगा इसका। प्रोसीजर फॉर विड्रॉल ऑफ पैनल, द मेरिट विल बी ऑफ ड्रॉवल, लिखा ड्रॉवल ऑफ पैनल, द मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑफ बेस्ट ऑफ द, हाँ जो पैनल बनेगा, जो आपका सिलेक्शन का पैनल, रिटन एग्जाम जो होगा और सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर बनेगा। आप रिटन एग्जाम में 100 क्वेश्चन है, उसमें जो मार्क्स लाइएगा, आपका सर्विस रिकॉर्ड है, उसके आधार पर यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनने वाला है। देने में एम्प्लॉइज सिक्योरिंग 60% इन प्रोफेशनल एबिलिटी इंक्लूडिंग द मार्क्स ऑफ सर्विस सीट। अगर 60% आप मार्क्स लाते हैं, जो एग्जाम होगा प्लस सर्विस रिकॉर्ड देखकर 60% आप लाते हैं, तो आपका पैनल में आपका नाम बनेगा। लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अधिक से अधिक मार्क्स लाइए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनकी सिलेक्शन पक्की होनी चाहिए। कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल करके, पढ़ने समय कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, रहता भी हूँ तत्पर, जो जानते हैं मुझे। विल बी प्लेस्ड ऑन दी पैनल ऑर्डर मेरिट लिस्ट, नो रिलैक्सेशन विल बी ग्रांटेड टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू, आप शेड्यूल कास्ट में शेड्यूल टाइप, तो उनको भी कंसेशन नहीं मिलने वाला है, उनको भी 60% मार्क्स लाना ही है। यहाँ पर कोई कंसेशन, कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल टाइप को, आपको भी 60% लाना है मार्क्स। जो जनरल में उनको भी लाना है। यहाँ पर देखिए, एज द सेफ्टी कैटेगरी, चूँकि ये कैटेगरी 10 मैनेजर, गुड्स 10 मैनेजर का सेफ्टी कैटेगरी में पड़ता है, इसलिए कोई भी यहाँ पर मार्क्स का छूट नहीं मिलेगा। किसको, जो रिजर्व कैटेगरी में है उनको भी आपको 60% यहाँ मान लाना जरूरी है, मैंडेटरी। यहाँ पर मैंडेटरी वर्ड यूज किया है साथियों, देखिए यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं, एलिजिबिलिटी एंड विलिंग एम्प्लॉय में सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू HRMS के द्वारा भरना है, और 7 अगस्त जो है लास्ट डेट है। HRMS द्वारा ही फॉर्म भरना है। आप HRMS खोलेंगे तो वहाँ भरने का ऑप्शन आ जाएगा। एवं का भी वैसे ही फॉर्म भराया था HRMS के थ्रू, उसी पर आपका दिखाएगा। उसका एक पार्ट में आपका पूरा डिटेल्स दिखाएगा, दूसरे पार्ट में नीचे वाला में आपको भरना रहेगा। ग्राउंड पर रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन, किस ग्राउंड पर फॉर्म को रिजेक्ट किया जाता है यहाँ पर लिखा है। इफ़ एम्प्लॉई अप्लाई फॉर द प्रिस्क्राइब लास्ट डेट दी एप्लीकेशन विल बी नॉट इंटर, आप लास्ट डेट के बाद फॉर्म भरते हैं तो आपके फॉर्म पर विचार नहीं किया जाए, इसलिए आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिएगा।
पोस्ट अप इन पैनल कैंडिडेट, यहाँ पर देखते हैं द एम्प्लॉय प्लेस्ड ऑन दी पैनल विल बी रिक्वायर्ड टू पास द रिलेवेंट प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रायर टू द दियर प्रमोशन। आपको इसके बाद जो है पैनल बनेगा, उसके बाद आपको हो सके उदयपुर भेजा जाएगा, तो उसको पास करना पड़ेगा ट्रेनिंग को। अगर सक्सेसफुल आप ट्रेनिंग पास करेंगे, एक बार लिखा भी है ट्रेनिंग यहाँ पर, दे विल बी प्रमोटेड एज ए पोस्ट अगेंस्ट द अवेलेबल वैकेंसीज ऑफ डिवीजन। उसके बाद ही आपकी पोस्टिंग की जाएगी। टेंटेटिव टाइमलाइन आपको लास्ट डेट फॉर द सबमिशन 7 अगस्त 2026 है। परीक्षा का डेट अगर टाइम बाद में आपको जारी किया जाएगा। यहाँ पर सिलेबस एंड रिमार्क में देखते हैं, आगे दिया है सिलेबस दिया है आगे। यहाँ पर देखिए सिलेबस बता देता हूँ, मेन सिलेबस ही है। एनेक्शर्स में देखिए सिलेबस, यहाँ पर सिलेबस बता देता हूँ, 5 मिनट में बता दूंगा सिलेबस। यहाँ पर देखिए सिलेबस फॉर द गुड्स ट्रेन मैनेजर 60%। जनरल सिलेक्शन कोटा, देखिए ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ऑफ इंडियन रेलवे एट रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड में कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको यहाँ पर पढ़ना है। जोनल रेलवे में क्या होता है, डिविजनल रेलवे में कैसे होता है, स्टेशन लेवल पर क्या होता है, इंक्लूडिंग रोल ऑफ ऑपरेटिंग कमर्शियल एंड अदर एलाइड डिपार्टमेंट इन ट्रेन ऑपरेशन, इंक्लूडिंग द रोल ऑफ ऑपरेटिंग कमर्शियल एंड अदर एलाइड डिपार्टमेंट। जैसे ऑपरेटिंग के साथ साथ कमर्शियल का भी योगदान है, इलेक्ट्रिकल का भी है, मैकेनिकल का भी है, पीवे का भी है, तो उनका क्या रोल है, साथ साथ वो भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। रोल यहाँ पर लिखा है रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड साइन ऑफ लर्निंग रोड, ये सब सिलेबस आपका है, देख लीजिए। साइन ऑन लर्निंग रोड का, हेडक्वार्टर आउट स्टेशन रेस्ट का 10% रूल है, उसको भी पढ़ना पड़ेगा आपको। HOR रूल एंड ड्यूटी आवर्स रूल यहाँ पर दिया है, वही 10% रूल है। यहाँ पर कई बार करेक्शन है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इस पोर्शन को अच्छी से तैयारी करना। ये ऑपरेटिंग मैनुअल में दिया हुआ है। उसके बाद GNSR ऑपरेटिंग मैनुअल, एक्सीडेंट मैनुअल आपको पढ़ना है। डिजास्टर मैनेजमेंट से आजकल 10-15 क्वेश्चन पूछ ले रहा है, एवं के एग्जाम में पूछा था 2-4 क्वेश्चन, तो आप 10 क्वेश्चन माने 2-4 तो पूछ ही लेगा आपको। तो डिजास्टर मैनेजमेंट बोलिएगा तो मैं बता दूंगा क्या क्या पूछता है उससे। रिलेवेंट रेलवे बोर्ड वेस्टर्न रेलवे इंस्ट्रक्शंस, तो ये आप तैयारी करिएगा, देख कर, जो नहीं आए मेरे से पूछिएगा। ड्यूटी ऑफ ट्रेन मैनेजर बिफोर टेकिंग चार्ज ऑफ ट्रेन ड्यूरिंग साइन ऑन बिफोर द डिपार्चर फ्रॉम द यार्ड, फ्रॉम डिपार्चर टू द स्टेशन एंड इंटरमीडिएट स्टेशन आफ्टर अराइवल। ये ड्यूटी है ट्रेन मैनेजर, क्या क्या होता है चार्ज लेने से, बीच में डिपार्चर के पहले, डिपार्चर के बाद, पहुंचने पर क्या क्या ड्यूटी है, तो उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ड्यूटी ऑफ ट्रेन मैनेजर व्हेन ट्रेन इज डिटेंड एट स्टेशन, किसी स्टेशन पर डिटेंड होती है, बियॉन्ड द स्टॉप सिग्नल के बाहर खड़ी होती है, बिटवीन द स्टेशन ड्यूरिंग द फेलियर ऑफ लोकोमोटिव फेलियर हो गया, ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग डिटेंशन ड्राइवर इज अनएबल टू मूव द ट्रेन, अगर आगे चलाने में ड्राइवर समर्थ नहीं है तो आपकी क्या ड्यूटी होगी, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ड्यूटी ऑफ ट्रेन मैनेजर ड्यूरिंग द शंटिंग ऑपरेशन के दौरान, टेम्प्रोरी सिंगल लाइन वर्किंग के दौरान आपको क्या ड्यूटी है, डबल लाइन में सिंगल लाइन वर्किंग के दौरान, यहाँ पर ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में, एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन में, इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में गाड़ियों का संचालन कैसे होगा, आपको जानकारी होनी चाहिए। एक आपको और वीडियो बना दूंगा इस सिलेबस से, तो आप बने रहिएगा मेरे चैनल पर। मैं आपको एक और वीडियो बनाकर बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है इसमें डिटेल्स में। कमेंट करिएगा, ऐसे नहीं बनाऊंगा, कमेंट करिएगा तो बनाऊंगा। ड्यूटी ऑफ द ट्रेन मैनेजर ड्यूरिंग द एक्सीडेंट के समय क्या ड्यूटी है ट्रेन मैनेजर का, अनयूजुअल के समय में, अनयूजुअल ऑकरेंस हो रहा है तब क्या ड्यूटी है, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेन कैसे करेंगे, एक्सचेंज ऑफ ऑल राइट, यहाँ पर दिया प्रिपरेशन ऑफ ज्वाइंट ड्राइवर रिपोर्ट, GDR कैसे बनाना, GDR का नंबर क्या है, कितने पेजों में बनता है, ये सब आपको क्वेश्चन पूछता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देख लेते हैं ड्यूटी ऑफ ट्रेन मैनेजर वर्किंग मटेरियल ट्रेन आप वर्क कर रहे हैं, ब्लास्ट ट्रेन वर्क कर रहे हैं, रेल स्पेशल इंजीनियरिंग स्पेशल, NMG न्यू मोटिफाइड गुड्स, फुल फॉर्म पूछता है इसका, ODC ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट, डबल डेकर स्टेक कंटेनर आप कर रहे हैं तो एयर का वेलोसिटी इतना होगा तो क्या स्पीड रहती है, पूछता है क्वेश्चन में। पाइथन रेक करते हैं तो पाइथन रेक के बारे में पूछेगा, लॉन्ग हॉल करते हैं वर्किंग तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ बनता है पाइथन रेक से। मार्शलिंग ऑफ रूल, वर्किंग ऑफ ट्रेन विदाउट ब्रेक वाहन, SLR exchange of signal between driver and guard, hand signal, detonator, personal equipment and engineering vehicle code, ये सब आपको, अगर आपने उदयपुर का बुक रखा है तो उदयपुर के बुक में भी ये चीज़ें उपलब्ध है, आप इसको देख सकते हैं और वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। हिंदी में बुक है और तो वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत होगा तो हम बाद में और भी बता दूंगा इसके बारे में, तो आप बने रहिएगा वीडियो में।
आगे देखते हैं एयर ब्रेक सिस्टम। आपको एयर ब्रेक सिस्टम की बुक उदयपुर में मिलती है। एयर ब्रेक सिस्टम आपको पढ़ना है। यहाँ पर पूरा एयर ब्रेक की किताब पढ़ लीजिएगा, पूरा बीपीसी पढ़ लीजिए। बीपीसी से एक या दो क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। बीपीसी का वैलिडिटी पूछा जाता है। कंटिन्यूटी टेस्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। ब्रेक पावर सर्टिफिकेट परसेंटेज के बारे में, ये फ्लैट टायर के बारे में और हॉट एक्सल के बारे में आपको पढ़ना है। उसके प्राइमरी एंड सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ ट्रेन। देखिए यहाँ पर जो ट्रेन का एग्जामिनेशन होता है, फ्रेट ट्रेन एग्जामिनेशन होता है, आर होता है रूटीन ओवरऑलिंग और पीरियडिकल ओवरऑलिंग, कंटिन्यूटी टेस्ट और वेरियस टाइप एंड वैलिडिटी ऑफ ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का वैलिडिटी कितना होता है, कितना किलोमीटर, कितने डेज का होता है वैलिडिटी, तो उसको भी आपको पढ़ना है। यहाँ पर देखिए नॉलेज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैगन्स, कोचेज, कंटेनर्स, SLR, लोकोमोटिव, देयर एब्रीविएशन पूछता है, जैसे WCCN, ऐसा किसके लिए यूज होता है, तो ऑपरेटिंग मैनुअल में दिया हुआ है। कमेंट करिएगा तो बता दूंगा कहाँ दिया है, कैसे पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद टियर वेट, इसका ग्रॉस वेट, कैरिंग कैपेसिटी, हॉलिंग कैपेसिटी आपको याद, टनेज याद रखना है। वर्किंग टाइम टेबल पढ़ना आपको। वर्किंग टाइम टेबल कब जारी किया जाता है और उसमें क्या क्या रहता है, वर्किंग टाइम टेबल में क्या क्या दिया रहता है, ये पूछता है। क्वेश्चन ऑर्डर के बारे में आपको परमानेंट स्पेस रिस्ट्रिक्शन, न्यूट्रल सेक्शन के बारे में, वेरियस स्पीड रिस्ट्रिक्शन, स्टेशन वर्किंग, ग्रेडियंट, कर्व्स एंड सेक्शनल नॉलेज। आप कमेंट करिएगा तो एक बार और डिटेल से सिलेबस को विस्तार से बता दूंगा क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा इसमें। कमेंट करना पड़ेगा। 100 कमेंट मिलता है, हमको आ जाता है तो मैं इसको जरूर इस पर वीडियो बना दूंगा। सिस्टम ऑफ ट्रेन वर्किंग जो है 6 तरह के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एबिलिटी टू प्रोसीड एंड वर्किंग इलेक्ट्रिफाइड टेरिटरी में। उसके बाद है वर्किंग प्रोसीजर ऑफ अलार्म, चेन पुलिंग, ब्रेक रिलीज, ब्रेक कंटिन्यूटी फेलियर, डिफेक्टिव व्हीकल्स, डिफेक्टिव सिग्नल, डिफेक्टिव पॉइंट्स एंड ट्रेन ऑपरेशन अंडर द एबनॉर्मल कंडीशन में। इन कंडीशनों में गाड़ियों का संचालन कैसे होगा, इससे भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेट ऑपरेशन में देखिए, फ्रेट ऑपरेशन में लोडिंग, अनलोडिंग, फ्रेट एग्जामिनेशन। और देखिए डेंजरस गुड के का लोडिंग और मतलब समझ एक्सप्लोसिव गाड़ी, कैरेज ऑफ एनिमल, एक्सप्लोसिव मटेरियल का, कैरेज ऑफ एनिमल्स का, टीसी सेफ वर्किंग। अभी तो टीसी सेफ रहा कि नहीं पता नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं देखा अभी। हमने थोड़ा बहुत काम किया जिसमें कैशबैक डिपॉजिट करते थे, उसको टीसी सेफ बोला जाता था। तो गार्ड के पास ही, गार्ड के कैब में ही रहता था, SLR में रहता था। तो उसके बारे में इधर दिया है। गुड्स सेड, जिस गति शक्ति का पूछा है, ये पूछिए, कमेंट करिएगा तो बताऊंगा गति शक्ति क्या है। उसे एक क्वेश्चन पूछता है। PFT के बारे में और प्राइवेट साइडिंग के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छी तरह तैयारी करिएगा। बच्चे इसको नहीं पढ़ के जाते हैं तो इससे क्वेश्चन यहाँ से, ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। उसके बाद देखिए नॉलेज ऑफ वॉयस, CMS का, क्रू मैनेजमेंट सिस्टम, ICM इंटीग्रेटेड क्रू मैनेजमेंट सिस्टम, RMS रेक मैनेजमेंट सिस्टम, टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब जितने हैं, क्वाइस है, पैम है, NTS है, WILD है, सिमरन है। सिमरन से क्वेश्चन एवं में पूछा है, सत्संग से पूछ चुका है एवं में, तो इसको भी बता दूंगा। कमेंट करिएगा तो 100 कमेंट जरूर करिए। इधर अदर रेलवेज IT एप्लीकेशन रिलेटेड टू ट्रेन ऑपरेशन, ट्रेन ऑपरेशन संबंधित और भी IT से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई चीज़ है तो उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाए। कवच के बारे में पढ़ लीजिएगा, कवच के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। RFID क्या है, टैक्स क्या है, स्टेशन कवच क्या है, लोकोमोटिव कवच, दोनों जो लोकोमोटिव में एक लगता है, एक स्टेशन पर स्टेशनरी रहता है, तो उसके बारे में भी, स्पीड कितना रहेगा, ये सब के बारे में भी आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। कवच का बहुत मटेरियल उपलब्ध है तो उसे आप पढ़ सकते हैं। आगे देखिए एस्टेब्लिशमेंट का कुछ यहाँ पर सिलेबस दे दिया है। रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल, रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल, लीव रूल, पास रूल यहाँ दिया है। क्वार्टर रूल और FR के बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज में राजभाषा के बारे में पढ़ लीजिए। जनरल अवेयरनेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे के आधुनिकीकरण के बारे में क्या क्या स्टेप उठाए गए, उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन से कुछ पूछेगा। सेफ्टी इनिशिएटिव एंड रिसेंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, आपको जैसे कोई भी और भी टेक्नोलॉजी है, जैसे अपने कवच है, तो ये मॉडर्नाइजेशन का ही पार्ट है, तो इसके बारे में और भी पूछ सकता है। कोई भी इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर नॉलेज ऑफ वेरियस ट्रेन डॉक्यूमेंट्स, जैसे क्वेश्चन ऑर्डर के बारे में जानकारी, ट्रेन सिग्नल, गार्ड रफ जनरल, GDR के बारे में जानकारी, ये जो होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ ट्रेन एग्जामिनेशन प्रोसीजर, सिक वैगन, कोच हैंडलिंग, इन रूट डिफेक्टिव, आइसोलेशन प्रोसीजर एंड सेफ ट्रेन वर्किंग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए नॉलेज ऑफ ट्रेन एग्जामिनेशन प्रोसीजर, सिक वैगन हो गया ये। नॉलेज ऑफ स्टेशन वर्किंग रूल और SWR पढ़ लीजिए।
पढ़िएगा, उसके बारे में जानकारी। कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह कंट्रोल होते हैं यहाँ पर। क्रू मैनेजमेंट ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन विद कंट्रोल ऑफिस एंड कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द ट्रेन ऑपरेशन, आपको ये रहेगा सिलेबस में। सेफ्टी प्रिंसिपल में क्या लिखा है, एक्सीडेंट प्रिवेंशन, इमरजेंसी रिस्पांस, डिजास्टर मैनेजमेंट। देखिए डिजास्टर में क्वेश्चन आएगा, रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू ट्रेन ऑपरेशन, वर्किंग नॉलेज ऑफ सर्कुलर्स, जेपीओ पढ़नी है, करेक्शन स्लिप पढ़ लीजिए, इंस्ट्रक्शन व्यूड बाय द रेलवे बोर्ड द्वारा कोई इंस्ट्रक्शन निकलता है रेलवे बोर्ड, जोनल रेलवे के द्वारा निकलता है, डिवीजनल रेलवे टाइम टू टाइम कोई जेपीओ निकलती है तो उसको भी जानकारी रहती है। ये जल्दी जल्दी में बता दिया सिलेबस। कमेंट करिए, 100 कमेंट को कर दीजिएगा तो बता दूंगा कि क्या क्या और सिलेबस में पूछा जाएगा, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को अधिक से शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कराइए अपने दोस्तों से, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो सके। यदि आप एसएस देख रहे हैं, स्टेशन मास्टर देख रहे हैं, सीबीएस देख रहे हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसे देखकर लाभान्वित हो सकें। तो साथियों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ इतने लंबे वीडियो देखने के लिए, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।